हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमजेएसआर फिनटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिकिशन राणा। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग पे, बीटीएसटी पे, कि बीटीएसटी कैसे कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं हम क्रोम में चलेंगे। वहां पे हम डालेंगे एनएससी टॉप गेनर। इससे पहले भी हमने आप पे इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे एनएससी पे आ गए, सर्च कर लिए एनएससी टॉप वॉल्यूम गेनर। अब इसको हम क्लिक कर लेंगे, इस साइट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे स्टॉक आए हुए हैं जो टॉप गेनर है। ये देखिए बहुत सारे स्टॉक इसमें आए हैं। इसमें 25 स्टॉक लगभग आते हैं टॉप गेनर के, टॉप 25 स्टॉक होते हैं। इसमें एक बात क्या होती है, विशेषता हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो टॉप गेनर आते हैं, ये आप देखेंगे कोई भी टॉप गेनर, ये सिंबल होता है, कंपनी का नाम, शेयर का नाम होता है, ये टोटल उसका फुल नेम होता है कि कंपनी का एक्चुअल फुल नेम क्या है। इसके बाद आज का जो वॉल्यूम अब तक, अब देखिए हो रहा है 12:49 हो रहा है अभी, यानी दोपहर में 1 बजने वाला। इस समय तक इसमें टोटल जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो है 31,59,840। लेकिन एक हफ्ता पहले का इसका वॉल्यूम क्या था, 62,000 ओनली था। सिर्फ 62,000 वॉल्यूम एक हफ्ता पहले आया हुआ था। और एक हफ्ता पहले अभी क्या है, 31,59,000। ये आपको 51 गुना ज़्यादा है। और 2 हफ्ते की एवरेज की बात करें तो एवरेज 2 हफ्ते का जो वॉल्यूम आ रहा था, पिछले 2 हफ्ते से एवरेज वॉल्यूम उसका था 1,40,000, जबकि आज के डेट में ये आया है 31,59,000, मतलब 31,60,000 पार कर चुका होगा अब तक, जब तक ये रिफ्रेश करेंगे हम लोग। अब सोचिए कि ये जो वॉल्यूम आया है 2 हफ्ते का चेंज 22 गुना ज़्यादा है, और एक हफ्ते के हिसाब से 51 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है। और इसके साथ अच्छी बात क्या होती है कि अब जो हम बताएंगे आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, तभी आप बीटीएसटी या स्विंग ट्रेडिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप भी फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में। तो इसके साथ क्या देखना है आपको कि ये जो रेट है वो 100 रुपये का ऊपर का रेट देखना है। ये 50 रुपये का भाव है, इसको आप अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि छोटे में ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, ट्रेड ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। तो आपको 100 रुपया के ऊपर का देखना है। और उसके बाद क्या देखना है कि आपका ये परसेंटेज चेंज ग्रीन में रहे। जैसे ये 16% है ना, तो आपको ग्रीन में देखना है कि ग्रीन में चेंज हुआ हो। और देखिए इसका जो टोटल रुपए में टर्नओवर की बात करें तो ये था आपका 1605 लाख। ये इतना आपका टर्नओवर, मतलब टर्नओवर अच्छा हुआ है। तो आपको ये भी देखना है, ऐसा नहीं हो कि छोटा सा टर्नओवर हो गया हो और आप सोचें कि यार चलो इतने में कर लेते हैं। तो आपको ये भी देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड देखिए आरबी भी आया हुआ है टॉप गेनर में। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता पहले उसका वॉल्यूम एवरेज आता था 28,000 आता था। और सॉरी, इसका वॉल्यूम ये आज टोटल आज का वॉल्यूम है, ये 28,000 आज का वॉल्यूम है। और एक हफ्ता पहले का एवरेज वॉल्यूम 1,500 शेयर का था, और 2 हफ्ता पहले का एवरेज 1,500 था। अब सोचिए 1,500 आपको एक दिन में आ रहा था वॉल्यूम, उसमें कितनी ट्रेड होगी, और आज आ गया 28,000। तो इस हिसाब से गुना तो ये 18 गुना हो गया, 18 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। लेकिन इसमें वॉल्यूम एक तो कम है, और दूसरी चीज टोटल देखिए जो टर्नओवर रुपए में हुआ वो मात्र 54 लाख में हुआ है। अब सोचिए 54 लाख तो कोई एक बंदा भी बाई कर सकता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एक आदमी बाई कर लेता है। तो ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है, जिसमें एक तो वॉल्यूम एक बहुत कम रुपया में कम आया हो, और दूसरा क्या है आपका प्राइस एलटीपी जो है वो कम है। तो ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है, इसमें आपको एंट्री नहीं करना है। अब हम आगे चेक कर लेते हैं कि जो आज के वॉल्यूम गेनर हैं, इसमें कौन कौन से हमारे लिस्ट में ऐसे हो सकते हैं जिनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली जो है, अब इसमें शेयर चुनाव करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, चार्ट देखेंगे। चार्ट देखने के लिए हम आपको ट्रेडिंग व्यू की साइट पे लेके चले आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू का साइट यूज करते हैं। सबके जितने ब्रोकर हैं मैक्सिमम लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट रहता है। अगर आप चाहें तो अपने आप खुद के जो भी आपका ब्रोकर चार्ट अवेलेबल कराता है उसमें आप देख सकते हैं। तो हम आ गए ट्रेडिंग व्यू की साइट पे। ठीक, अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टॉक, एनएससी के जो है एनएससी टॉप गेनर के हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक। अब इसमें देखिए क्या है, हमारा स्टॉक जो सिलेक्ट करने का बन रहा है वो आ रहा है जिंदल ड्रिल। ये लिखा है, सिंबल है जिंदल ड्रिल, और ये पूरा नाम लिखा हुआ है जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। आज का जो वॉल्यूम है ये 3,15,000 आया हुआ है, और एवरेज वॉल्यूम एक हफ्ते का 16,365 था, 2 हफ्ते का 16,849 था। और प्राइस देखिए
₹649 के ऊपर है और 7% बढ़ा भी है। और टोटल टर्नओवर करें तो 2044 लाख का टर्नओवर भी हुआ है। मतलब इसमें टर्नओवर भी ठीक ठाक हुआ है, अच्छा हुआ। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसका नाम टाइप कर लेंगे या हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसका कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। कॉपी करेंगे और आके यहाँ पे सिंबल जहाँ नाम सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे तो तुरंत आ जाएगा जिंदल ड्रिलिंग। अब इसका चार्ट देखिए, इसका चार्ट देखिए। आप क्या देख रहा है आपको चार्ट डे चार्ट पे देखिए। मैंने एक चीज़ और लगा रखा आपको, मूविंग एवरेज। ये 10 और 20 मूविंग एवरेज है। तो आपको ये भी देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा तो अच्छा है। कम से कम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेड करे तो अच्छा। देखिए आज की डेट में क्या हुआ, इसने बूम बुश और 10 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक। और इसके साथ एक चीज़ और आप देखिए कि जो इसकी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेंगे। यहाँ पे आप आइए टूल्स में, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से लो ये था इसका 583 का, और अभी जो करंट में ट्रेड कर रहा था ये आपको 617 के बीच में चल रहा था। ये एक रेंज बना के चल रहा था। और इससे थोड़ी सी पहले अगर बात करें, हाई लगाया हुआ था 2 दिन पहले, तो इसका हाई था आपका 649 के आसपास। इस हिसाब से ये एक रेंज में था, ठीक है। मेन इसका रेंज था 617 रुपये का रेंज था, नीचे में 583 617 रुपये का। इस रेंज को ब्रेक किया हुआ है। और जैसा कि आपने देखा हुआ है कि बैलूम भी इसका बढ़ा हुआ है। आज बैलूम भी अचानक से बूम हुआ, मतलब कि इसमें क्या है, बाइंग आ रही है। कहीं ना कहीं कोई प्लेयर है जो बड़ा प्लेयर है, या कुछ लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। तो ये रेट आप नोट कर लीजिए। इसको आप देखेंगे BTST के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। BTST करना है तो आप यहाँ पे चार्ट पे 45 मिनट कर लेंगे। 45 मिनट का चार्ट लगा लेंगे तो BTST के लिए आपको काम देगा। देखिए अभी क्या करना है आपको कि वेट करना है। आपको 20 मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाता है तो अच्छी बात। 10 और 20 मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है वापस आके, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फिर एंट्री करने का आपको आज का लो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लो आपका आज का स्टॉप लॉस ही रहेगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये लो था इसका 636 का, तो यह हाई था 636 को ब्रेक नहीं कर रहा था। 636 या 34 35 630 के आसपास से 630 से 635 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट इससे पहले इसका लो जो स्विंग हाई था, स्विंग हाई है आपका 680 के पास में है, और इसके बाद इससे ऊपर और स्विंग इसका हाई है आपको 705। ये आपके टारगेट निकल जाएंगे। तो जो भी आपके नीचे के हैं सपोर्ट में, ये सपोर्ट आ जाएगा आपका। सपोर्ट में ये सपोर्ट रहेगा नीचे साइड में, ऊपर में आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। इसको क्लियर हो गया आपको। और स्टॉक हम देख लेते हैं। आइए इसका नेक्स्ट अब स्टॉक देखते हैं आज की लिस्ट में क्या है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ और स्टॉक आए होंगे तो हमें मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है, अब बैलूम भी अच्छा है। और देखिए यहाँ पे बैलूम टोटल बात करें तो जो आज ट्रेड हुई है ये 2781 लाख का ट्रेड हुआ है इसमें, और 12% बढ़ा भी है, और 149 रुपये का प्राइस भी है, ठीक। और एवरेज जो देखें बैलूम, तो पहले 1,22,000 आता था 2 हफ्ते पहले, एक हफ्ते का 1,98,000 था, आज का 18,81,000 हो गया है। बैलूम भी काफ़ी अच्छा है इसमें। और इससे पहले भी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी नाम था, या अगर आप पुराना चेक करेंगे तो उसमें नाम इसका आया था, वो बनारस बीट्स। इसका बनारस बीट्स का हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं इसके नाम को, बनारस बीट्स को। ये कॉपी कर लेते हैं सिंबल को, और उसके बाद चल के ट्रेडिंग व्यू के साइट पे हम सर्च बार में इसको पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। बनारस बीट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। शायद कॉपी नहीं हुआ, एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना भूल गए थे हम, कॉपी कर लिए और पेस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा तुरंत सर्च नहीं करना पड़ेगा, हमारा नाम तुरंत आ जाएगा। अब देखिए अभी क्या था कि कल के लिस्ट में अगर आपने चेक किया होगा तो आपको ये बनारस बीट कल के डेट में ही मिल जाता। देखिए ये बैलूम बढ़ा था
और ये कल प्राइस बढ़ी थी। आप कल के डेट में ही चेक करते तो कल मिल जाता आप किसी क्लोजिंग जो थी, ये आपकी आई है क्लोजिंग 135 के ऊपर आसपास, और अभी चल रहा है कितना 148 चल रहा है और काफ़ी ऊपर जा चुका था। तो आप अगर ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज की डेट में मैं कहूँगा इसे मत लीजिए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से बड़े बैलून के साथ ये देखिए 2 दिन से ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। 110 रुपये का इसका लो है, अभी देख लीजिए। हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना कर देते हैं। कल का इसका जो लो था वो 109 रुपया 110 रुपया आ रहा है, देखिए 110 रुपया, और आज का जो इसका हाई बन गया 153 रुपया हो गया। अब सोचिए कि 2 दिन में 110 से 153, मतलब कि 40 रुपया से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 40% बढ़ चुका। तो अब इसमें एंट्री करना क्या उचित है? नहीं, मैं बोलूँगा एंट्री मत कीजिए इसमें। एक बार इसको करेक्शन कर लेता है, वापस इधर आपको 120 130 के बीच में प्ले करता है, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। आज इसको एंट्री नहीं करना चाहिए। तो आपको ये भी देखना है, चार्ट के हिसाब से हम ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट दिन ये बहुत बढ़ चुका है या अरे कुछ दिन से ज़्यादा चल चुका हो, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अब हम दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं कि इसके बाद हमारा ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसको हम BTST या फिर कल के लिए यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी देखिए हम नीचे आते हैं और यहाँ पे दूसरा हमारा जो स्टॉक मिलता है तेजस नेट मिलता है, नेक्स्ट स्टॉक। देखिए तेजस नेट में क्या है कि सबसे अधिक आया खरीदारी आई है, 23,160 लाख की खरीदारी आई है, 6% प्लस में है, और इसका प्राइस जो है 1193 का प्राइस है स्टॉक का, और 5 गुना वैल्यूम बढ़ा है। पहले 3 लाख, 2 हफ्ते पहले से 3,74,000 आ रहा था, और 1 हफ्ते पहले इसका वैल्यूम 3,02,000 था, और आज वैल्यूम 19,40,000 है। इसके हिसाब से तेजस नेट हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, उसको चेक कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तेजस नेट को कॉपी करेंगे, ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आएंगे, सर्च बार में पेस्ट कर लेंगे, या आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको टाइप कर सकते हैं तेजस नेट को। अब देखिए तेजस नेट के चार्ट के हिसाब से हमें क्या दिखता है कि तेजस नेट जो है पिछले कुछ समय से ये एक रेंज में है 1103 रुपया से लेके, और इसका अभी जो लेटेस्ट एक पिछले हफ्ते का रेंज है 1228 रुपया के रेंज में है। तो एक रेंज में है। अब अगर इस रेंज को बाहर जाएगा तब देखिए यहाँ पे आप वैल्यूम भी चेक कर लेंगे नीचे से, तो पता चलेगा कि वैल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। देखिए वैल्यूम यहाँ पे बढ़ा हुआ है आपका, यहाँ पे वैल्यूम देख रहे हैं, वैल्यूम कम कम था, यहाँ ज़्यादा आ गया है, तो वैल्यूम यहाँ बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब इसको हम लोग वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, देखिए वैल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टॉक का वैल्यूम बढ़ा हुआ है। अब वेट क्या करेंगे, हम हाई को ब्रेक करने का वेट करेंगे। जो ये 1228 का सा एक रेंज है, ये पिछले कुछ हफ्ते से कुछ दिनों से जो एक रेंज में चल रहा है, इस रेंज को ब्रेक करने का हम वेट करेंगे। या अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको 1103 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ये 1103 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर निकलेगा तो फिर आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ऊपर में आपको टारगेट मिल जाएगा। आपको टारगेट मिल जाएगा फिर 1372 का टारगेट मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉप लॉस 1103 का लेना पड़ेगा। या तो आप 1228 को रेंज को ब्रेक करने का वेट कर लीजिए, इसके बाद आप एंट्री करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। इसके बाद कौन सा हमारा स्टॉक लिस्ट में आता है, तो देखिए आज की डेट में एक और स्टॉक आया हुआ, ये 5,077 लाख की ट्रेडिंग हुई है। ठीक, अभी 2.5% ऊपर है और रेट भी 365 रुपया चल रहा है। और इसकी वैल्यूम की बात करें, 2 हफ्ते का जो इसका ट्रेड था 6,71,000 एवरेज ट्रेड रहा, और एक हफ्ता का देखें तो 2,33,000, आज 14 लाख है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। ये गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, ये शायद कल भी लिस्ट में था, एक बार चेक कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, या उसका नाम हम देख लेंगे, आगे ट्रेडिंग व्यू के साइट पे हम पेस्ट कर लेंगे, या फिर टाइप करके चेक कर लेंगे। अब देखिए अभी ये क्या है, आज वैल्यूम बढ़ा है इसका कल के अपेक्षा एवरेज, लेकिन चार्ट पे अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, 2 चीज़ें बता दूं।
पहला तो ये 20 और 10 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, दूसरी चीज़ ये डाउनफॉल में चल रहा है अभी। तो जब तक कि ये डाउनफॉल जो चल रहा है इसके ऊपर नहीं जाएगा आप बाई नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे कि ये मूविंग एवरेज की जो 10 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए आपको तब बाई की, 370 के ऊपर जाता है तभी आप पोजीशन बनाइए। तो इसको रिएक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे फंडामेंटल तो भी चेक नहीं कर रहे, टेक्निकल देख रहे हैं, टेक्निकल के हिसाब से जो हमारा क्राइटेरिया उसमें नहीं आया। और देखिए वैल्यूम आया हुआ है लेकिन बट वैल्यूम उतना भी नहीं है इधर, तो इसको भी रिएक्ट कर देंगे। आज की डेट ये रिजेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आज की डेट में कोई स्टॉक आता है। अब ये एक जगह और बताएंगे आपको, अगर यहाँ से स्टॉक नहीं मिलता तो एक जगह और बताएंगे इसी पे साइट पे कैसे और आप फाइंड कर सकते हैं स्टॉक। अब देखिए इसके बाद एक और आपका स्टॉक दिख रहा है, वह है C8 लिमिटेड। 14,489 लाख का ट्रेडिंग हुआ है, 2.5% ऊपर है, 2968 रुपये का प्राइस चल रहा है। और 2 हफ्ता के एवरेज जो उसका वैल्यूम था 1,35,000 था, एक हफ्ता का 95,000 वैल्यूम था, एक हफ्ता पहले एवरेज चला। और आज की डेट में 5,03,000 से ज़्यादा वैल्यूम इसका हो गया। मतलब कि एक हफ्ता की बात करें तो 5 गुना और 2 हफ्ते की बात करें तो लगभग 4 गुना वैल्यूम ज़्यादा आ गया। अब इसको हम चेक कर सकते हैं क्योंकि एक तो कंपनी बड़ी है और वैल्यूम भी बड़ा है और इसमें प्राइस भी हमारे क्राइटेरिया 100 रुपये के ऊपर से है। C8 लिमिटेड को चेक कर लेते हैं इसकी क्या कंडीशन बनती है। देखिए C8 लिमिटेड भी लगभग वैसे ही है। क्या है उसमें अच्छी चीज़ क्या हुआ है कि अच्छी चीज़ ये हुई है कि आपका इसका वैल्यूम बढ़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ वैल्यूम जो है अब देखेंगे तो वैल्यूम बढ़ गया है, देख रहे हैं आपका वैल्यूम जो है पिछले काफ़ी समय से एक रेंज में था, इस वैल्यूम को ये ब्रेक कर लिया है। और ये जो सेलिंग आई थी उससे भी ऊपर वैल्यूम निकल गया है, सेलिंग से ऊपर वैल्यूम आज का आ गया ज़्यादा। तो इस हिसाब से क्या है कि वैल्यूम इसमें अच्छा आया है। लेकिन अभी ये जो है 10 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे, देखिए 20 मूविंग एवरेज 10 इससे नीचे है। 10-20 मूविंग एवरेज का क्या काम है, कैसे हम उसको आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे। अब ये समझिए कि 10 और 20 से नीचे है तो अभी ये रिस्क जोन में है, वापस जा सकता है। तो हमें यहाँ पे इसको भी बाई नहीं करना। अगर आप बाई करते हैं तो आपको इसके ऊपर निकलना चाहिए। 10 और 20 मूविंग एवरेज का मतलब है आपका कि इसका अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे आप 20 मूविंग एवरेज के पास में और आज का हाई भी है तो 3227 रुपया, 3027 रुपया, 3027 रुपया के ऊपर आपको अगर क्लोजिंग देता है तो आप बाई करेंगे। अगर आप बाई आज करते भी हैं तो इसका आज का लो स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर प्रीवियस लो था 2864, इसको आप स्टॉप लॉस रख के फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग जो उसका आएगा आपका सेशन के लिए जो अगला टारगेट आएगा वो आएगा आपका टारगेट 3268 रुपये का। इसके लिए आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा है, स्टॉक अच्छा है बट थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि जब तक ऊपर क्लोज नहीं करता है 3027 के ऊपर क्लोज नहीं करता है थोड़ा ये डाउटफुल रहेगा। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। देखिए हम स्टॉक बाई नहीं करवा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक कैसे देखते हैं और कैसे ट्रेड के लिए सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और देखिए इसके बाद एक नया स्टॉक आया हुआ है डोम्स। ये क्या है 9,637 लाख की वहाँ खरीदारी हुई है, आज 7% प्लस में है। अब प्राइस भी 2983 रुपया चल रहा है। और वैल्यूम की बात करें तो 2 हफ्ते के वैल्यूम से 3.5 गुना है और एक हफ्ते में 4 गुना ज़्यादा वैल्यूम, 5 गुना के आसपास है। 2 हफ्ते का इसका एवरेज वैल्यूम 92,000 आ रहा था और जो है एक हफ्ते का वैल्यूम था एवरेज 70,000 और आज 3,32,000 का वैल्यूम काफ़ी अच्छा है। एक बार इसका भी चार्ट देख लेते हैं। यहाँ से आप आइए कॉपी करेंगे या फिर नाम ढूंढ लिए आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे या फिर सर्च कर सकते हैं और सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसका क्या है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये सही है। सही किस लिए, दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ क्या आपके लिए है कि वैल्यूम देखिए बहुत अच्छा आया हुआ है, पिछले कई समय से जो एवरेज वैल्यूम था उससे ज़्यादा वैल्यूम आ गया, पहली चीज़। दूसरी क्या है कि जो ये रेंज थी इसकी स्टॉक की कुछ दिन में एक रेंज में चल रहा था, इस रेंज को ब्रेक कर दिया है तो इसमें बाई की पोजीशन बनती है। और तीसरी बड़ी बात कि आपको जो मूविंग एवरेज है 10 और 20 इन दोनों को ये क्रॉस करके ऊपर चल रहा, दोनों में गैप भी है, मूविंग एवरेज में गैप भी, जितना बड़ा गैप होगा उतना प्राइस ऊपर जाता है, उसके हिसाब से गैप है, मतलब प्राइस भी ऊपर जा रहा है, गैप भी बन रहा है। और एक तीसरी चीज़ है इसके साथ क्या है कि आप ये देखिए कि जो इसका रेजिस्टेंस था इससे पहले उसको ये पार करने की कोशिश कर रहा है। आज गया था ऊपर अभी यहाँ पे, लेकिन ये ब्रेक कर रहा है। तो इस हिसाब से आप डोम्स को बाई कर सकते हैं।
ये बाई की पोजीशन इसमें बन सकती है कल के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्या क्या देखा आपने इसमें? बैलूम अच्छा होना चाहिए, प्राइस रेंज के ब्रेक करके बाहर निकल गई हो और मूविंग एवरेज के ऊपर चली हो। रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर गया तो अति उत्तम है, नहीं तो रेजिस्टेंस के पास में ये है, अब यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। अब हम दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक ढूंढ लेते हैं, कुछ है तो देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका स्टॉक आ रहा है हिंद रिफैक्ट्रीज। अब इसका क्या है हिंद रिफैक्ट्रीज का कि 3,716 लाख का आज का ट्रेड हो गया और 8% बढ़ा हुआ है। 1153 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। 2 हफ्ते का 7 गुना लगभग है और 1 हफ्ते का 4.5 गुना। मतलब कि इसका क्या है, 2 हफ्ते पहले 48,954 का वैल्यूम एवरेज था और 1 हफ्ते का 74,000 था और आज 3,35,000 है। इसके चार्ट को देख लेते हैं। हिंद रिफैक्ट्रीज, इसको चार्ट को हम देख लेते हैं। आइए चार्ट पे एक बार देखिए, क्लियर कर लेते हैं कि क्या इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अब बताइए आपके हिसाब से क्या है। देखिए मेरे हिसाब से क्या है कि पोजीशन बना सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा। अभी आपको पोजीशन कहाँ बनाने का मौका मिला था? आपको पोजीशन बनाने का मौका मिला था इस रेट पे, या कल के 2 दिन पहले। अभी आप देखते हो तो यहाँ पे था 320 मूविंग एवरेज के ऊपर भी हुआ था और इसका प्राइस भी उस समय कम था। कितना था? अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए 976 पे ये था 2 दिन पहले, ठीक। 10-20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, 976 की प्राइस थी और अपने रेजिस्टेंस के पास में था और आज की डेट में कल भी बढ़ा और आज भी बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या है, लगातार वैल्यूम आ रहा है, अच्छी बात है, तो यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार इसमें आपको पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक बढ़ जाता है, वापस नहीं आता, लेकिन अगर ये आपको वापस इस रेंज में कहीं दिखता है, 1,000 के रेंज में, इस रेंज में कहीं आपको मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। ये बेहतर रहेगा कि आप इसको 1,020 के आसपास या 1,000 के आसपास रेंज में मिल जाए तो आपको ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर वापस यहाँ एक बार रिफ्रेश ये आपको आएगा, रिस्टेट करेगा, फिर वापस जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं, एक और स्टॉक देख लेते हैं। ये देखिए इसके बाद आ रहा आपका पेन्नार इंडस्ट्री। इसमें 6,387 लाख का ट्रेड हुआ है, 7% प्लस में है, 200 रुपये के पास में है और वैल्यूम जो है 2 हफ्ते का 3 गुना है, क्योंकि 11 लाख का वैल्यूम आ रहा था, आज आ गया 33 लाख। 1 हफ्ते का वैल्यूम जो है 4 गुना है, 7,60,000 का आ रहा था, आज 33 लाख है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है कि ये अगर आप कल देखे होते, परसों देखे होते तो आपको पहले मिल गया होता, या आज देख लेते हैं क्या कंडीशन बन रही है। देखिए चार्ट के हिसाब से इसकी पोजीशन भी सुंदर है, अच्छी है। देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें है। ये वैल्यूम आपका जो एवरेज वैल्यूम था उससे ऊपर वैल्यूम चल रहा है, ठीक। वैल्यूम आज बहुत ज़्यादा है, कल भी अच्छा वैल्यूम था और आज बहुत अच्छा वैल्यूम आया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये मूविंग एवरेज 10 और 20 के ऊपर चल रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है, जो हम आपको बोल रहे रेजिस्टेंस के पास में हो या रेजिस्टेंस को ये क्रॉस कर लिया हो, ये रेजिस्टेंस के पास में है, तो यहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये पार कर लेगा। आप वेट कर सकते हैं 200 रुपया ऊपर जाने का, या आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैलून लगातार पिछले 3 दिन से देखिए आप, ये बैलून 3 दिन से बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो BTST करना हो तो 45 मिनट का चार्ट देख लेंगे। अभी हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि 45 मिनट का चार्ट देख लेंगे, तो इससे क्या आपको आइडिया लगेगा कि वापस आता है तो कहाँ तक आएगा। इस कंडीशन में क्या है कि आपको ये 10 मूविंग एवरेज पे आके वापस जाता है या 20 के वापस आता है एक बार, यहाँ से जाता रिवर्स या नीचे से, तो उस समय आप अगर एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट बड़ा मिल जाएगा। तो आप लोग 10-20 मूविंग एवरेज के बारे में रीड कर सकते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पड़ी, या भी आपको बाद में एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेड मुझे कैसे करना है। तो इसको BTST के रूप में भी यूज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ स्टॉक आपको नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, तो यहीं इसी साइड पे आपको स्टॉक मिल जाएगा। इसमें आप देखिए बगल में टॉप 20 गेनर्स हैं, मोस्ट एक्टिव इक्विटीज हैं, आप यहाँ पे 52 बिग हाई है, यहाँ से आप स्टॉक दे सकते हैं। तो अभी देखिए टॉप 20 गेनर में आ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कुछ स्टॉक कैसे मिलेंगे आपको। क्या है, यहाँ सेलेक्ट निफ्टी 50 है स्टॉक, तो आप निफ्टी 50 का भी स्टॉक देख सकते हैं। अगर आपको निफ्टी 50 देखना है
तो आप निफ्टी 50 भी देख सकते हैं कि ठीक है भाई, हमको निफ्टी 50 में एकदम सेफ चलना है। तो उसमें देखिए एक्सिस बैंक है, पहला आपका नाम एक्सिस बैंक है। आप अगर सुबह देखेंगे तो और जल्दी स्टॉक आपको मिल जाएंगे। ये तो हम दोपहर में देख रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको ट्यूटोरियल है, बताने के लिए है। अब देखिए इसका हम चार्ट देख लेते हैं एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए कितना अच्छा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। और देखिए ये 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया हुआ है। और इसका रेजिस्टेंस आगे अभी ऊपर में है, 1280 पे है और बाद में इसके ऊपर और ज़्यादा है, ये है आपको। तो ये क्या है कि आपको टारगेट यहाँ पे 1196 चला, अगर यहाँ पे आप एंट्री मारते हैं तो आपको 1280 तक का ये टारगेट आपको मिल सकता है। तो ऐसे भी आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे स्टॉक को एक बार सेलेक्ट करके देख, और कोई देख लेते हैं, 2 स्टॉक और देख लेते हैं। विप्रो, अब देखिए विप्रो का भी आप लोगों ने देखा था, सुना है न्यूज, विप्रो भी अच्छा आ रहा है। और आपका विप्रो जो है अभी बोनस शेयर जारी करने वाला है, इसलिए भी इसमें वैल्यूम है। अब देखिए विप्रो क्या कर रहा है, विप्रो एक रेंज में चल रहा है। विप्रो बाई करने की पोजीशन बहुत अच्छा बना हुआ है। क्यों? कि पहला तो इसका वैल्यूम देखिए, बाकी सारे लंबे समय से जितना वैल्यूम आ रहा है उससे ज़्यादा वैल्यूम आ गया। दूसरी चीज़ ये 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और तीसरी चीज़ क्या चल रही है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ये एक रेंज में है, एक रेंज में चल रहा था, इस रेंज के पार भी ब्रेक करने की तैयारी कर, ब्रेक कर लेता है तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। और अभी बोनस शेयर भी जारी कर रहा है, तो इसमें रैली आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और कंपनी भी अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारे स्टॉक का खुद से देखिए, और कोई डाउट होता तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, हम बताएंगे आपको। आप लोग देखिए, कमेंट करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। और किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो वो बताइएगा कि किस टॉपिक को कवर करना है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन आप सीखिए, काम कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप अगर वो वीडियो पसंद आती है, आपको हमारी ये टेक्निक पसंद आ रही है, तो आप अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं, उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उनके यहाँ तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।